क्यों अमेरिका के लिए जरूरी है भारत से ट्रेड डील, दांव पर लगी ट्रंप की साख, नजर गड़ाए बैठे कई देश, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ जून में तबाही का नया रिकॉर्ड, रूस ने यूक्रेन पर बरसाए 5400 से अधिक ड्रोन। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फोड़ देंगे 100 जीबी की ईमेल बम। अब ईरान ने ट्रंप प्रशासन को दी धमकी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान से जुड़े एक हैकिंग समूह ने अमेरिका को धमकी दी है कि वह 100 गीगावाट वेच का ईमेल लीक कर देगा। धमकी में ईरानी समूह ने कहा कि इस ईमेल्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रोजर स्टोन और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सुसी विल्स सहित उनके लंबे समय के सहयोगियों के बीच के संवाद शामिल है, जिसे उसने चुराए थे। कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान एक साइबर अटैक समूह ने दावा किया था कि उसके पास लगभग 100 गीगाबाइट ईमेल है जिन्हें वह लीक कर सकता है। हालांकि समूह ने पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी कुछ ईमेल जारी किए थे। हैकर्स ने बताया कि उनके पास ट्रंप की वकील लिंडसे हॉलिगन और स्टॉर्मी डेनियल्स के ईमेल अकाउंट के भी विवरण हैं। स्टॉर्मी डेनियल्स वही एडल्ट फिल्म की अभिनेत्री है जिन्हें कथित तौर पर ट्रंप के साथ संबंधों का खुलासा नहीं करने और मुंह बंद रखने के लिए ट्रंप की तरफ से $1,30,000 का भुगतान किया गया था। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही ईरान इजराइल युद्ध के दौरान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए हैं। इन हमलों के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु ठिकानों ने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और भविष्य में ईरान संवर्धन कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख से रविवार को कहा कि अमेरिकी और इजरायली हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने में विफल रहे हैं। IAEA प्रमुख ने ये भी कहा कि अब कुछ ही महीनों में ईरान फिर से यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने के बाद चुराए गए ईमेल डेटा को लीक करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन 12 दिनों के ईरान इजराइल संघर्ष और उस दौरान अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले ने उसे अपना फैसला बदलने को मजबूर कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी बाइडेन प्रशासन ने इस लीक कांड के पीछे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 3 सदस्यों का हाथ बताया था, लेकिन ईरान ने इन सब से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के प्रवक्ता मार्सी मैकार्थी ने कहा कि यह शत्रुतापूर्ण विदेशी अभियान ध्यान भटकाने, बदनाम करने और विभाजन करने की एक कोशिश है। मैकार्थी ने कहा कि कथित रूप से चुराई गई सामग्री और सत्यापित सामग्री है और उसका इस्तेमाल कर शत्रु शोषण करने की धमकी दे रहा है। CISA प्रवक्ता ने कहा कि जल्द भी इसके दोषियों को ढूंढ लिया जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 साल से चल रही इस जंग के कई देशों ने इस महायुद्ध को रोकने की पहल की, लेकिन नाकाम रही। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वे जल्द ही इस महायुद्ध को रुकवा लेंगे। अभी तक ट्रंप भी यह काम नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ दिन बढ़ने के साथ ही रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार जून का महीना यूक्रेन के लिए कयामत का नया रिकॉर्ड बन गया है। इस महीने रूस ने यूक्रेन पर 5438 लंबी दूरी वाले ड्रोन बरसाए, यानी हर दिन करीब 180 से अधिक हमले किए। जून महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब तक का सबसे खतरनाक रूप धारण कर चुका है। कुछ रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस ने जून में यूक्रेन पर 5438 लंबी दूरी के ड्रोन दागे। यह युद्ध की शुरुआत फरवरी 2022 से लेकर अब तक किसी भी एक महीने में सबसे अधिक है। लगातार बढ़ते हमले ने यूक्रेन की एयर डिफेंस प्रणाली को बेहद दबाव में डाल दिया है, जो पहले ही संसाधनों की कमी से जूझ रही है। वहीं आम नागरिकों की हालत भी दयनीय होती जा रही है।
उन्हें हर रात सायरनों और धमाकों के बीच बितानी पड़ रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि रूस जानबूझकर ड्रोन हमले की संख्या बढ़ाकर यूक्रेन की वायु सुरक्षा को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरानी निर्मित शहीद ड्रोन लेकिन असरदार हथियारों पर इस्तेमाल इन रणनीति को और भी खतरनाक बना रहा है। यूक्रेन लगातार अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों पर एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल इंटरसेप्टर और आधुनिक रडार की आपूर्ति बढ़ाने की अपील कर रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर इस तबाही को अब नहीं रोका गया तो अगला निशाना कोई और देश भी बन सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता ने केवल दोनों देशों के लिए बल्कि विश्व व्यापार की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ एक व्यापार समझौते की सफलता का दावा किया और भारत के साथ बहुत बड़ी डील की संभावना जताई। यह बयान न केवल व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है बल्कि वैश्विक मंच पर अमेरिका की साख और प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश भी दर्शाता है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही यह वार्ता न केवल आर्थिक बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। 9 जुलाई को अमेरिका की जवाबी टैरिफ की अस्थायी छूट समाप्त हो रही है। ऐसे में भारतीय व्यापार वार्ताकारों ने वाशिंगटन डीसी में कुछ और समय रुकने का फैसला किया ताकि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मतभेद सुलझाए जा सके और एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्यों अमेरिका के लिए भी जरूरी है भारत से डील और आखिर क्यों दांव पर लगी है ट्रंप की साख। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। 2024 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष करीब 45 अरब डॉलर था, जो दर्शाता है कि भारत इस रिश्ते से आर्थिक रूप से लाभ की स्थिति में है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य वर्तमान में करीब 190 अरब डॉलर है और इसका लक्ष्य 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य दोनों देशों के लिए अवसरों के साथ साथ चुनौतियां भी पेश करता है। हालांकि अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 26% का जवाबी टैरिफ लागू किया था, जिसे 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच भारत मौजूदा नीतियों के तहत 10% टैरिफ के अधीन है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भारत इस टैरिफ से बचने के लिए पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने वाला देश बन सकता है। यह डील दोनों देशों के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक व्यापार को अपनी प्राथमिकता बनाया है। चीन के साथ हालिया समझौते के बाद ट्रंप ने भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील की बात कही, जिसे उन्होंने 16 बार दोहराया है। यह बयान न केवल भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने की दिशा में है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ट्रंप अपनी व्यापार नीतियों के जरिए वैश्विक मंच पर अमेरिका की साख को मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ और आसियान देश जैसे सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया भी इस डील के परिणामों पर नजर रख रहे हैं। यूरोपीय संघ भारत के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है और अमेरिका के साथ भारत की डील उनके लिए एक मापदंड स्थापित कर सकती है। वहीं आसियान देश को डर है कि भारत के साथ अमेरिका का समझौता उनके निर्यात बाजारों को प्रभावित कर सकता है, खासकर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि जैसे क्षेत्रों में। यह डील ग्लोबल सप्लाई चेन और व्यापार नीतियों को फिर से परिभाषित करने की क्षमता रखती है, जिसके कारण कई देश इसके परिणामों और प्रभावों का विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।